हेलो एवरीवन, ज्ञान क्लासेस के एक और नई वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि लास्ट वाले वीडियो में हम लोगों ने क्या किया था, पूरे हिंदी वाले सेक्शन के जो भी क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो भी फॉर्मेट है उसका, उनको अच्छे से डिस्कस हम लोग ने का नेक्स्ट चैलेंज है सेक्शन बी यानी खंड ख, जो रचनात्मक सेक्शन में आने वाला है। तो उसमें सबसे पहला टॉपिक आप लोगों का आएगा ऐसे, जो कि 5 मार्क्स का आने वाला है। ये जो ऐसे टॉपिक रहने वाला है ये आपका कुल 5 मार्क्स का आने वाला है, मतलब यहाँ से आपको 5 मार्क्स आराम से मिल जाएंगे। अब इस ऐसे को अगर आपको सही से अगर आप नहीं लिखते हैं तो फिर आपको पूरा 5 मार्क्स नहीं मिलेगा। देखिए, पहला चीज तो ये है कि लिटरेचर सब्जेक्ट और लिटरेचर में पूरा 5 में 5 नहीं मिलता है, कुछ कम करके ही मिलता है, 4 या 4.5 या 4.5 ही मिल सकता है। तो आप क्या कीजिएगा ना कि आप उस लेटर को अच्छे से लिखिएगा ताकि आपको ज़्यादा मार्क्स उसमें मिल सके। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स पढ़ रहा हूँ जिनको आपको ध्यान रखना जब ऐसे को आप लिखते हैं, क्योंकि ऐसे लिखने के समय में इन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ही जरूरी हो जाता है। तो वो कौन कौन से पॉइंट है, ध्यान समझिए। पहला पॉइंट, अनुच्छेद लिखते समय रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बतानी चाहिए। कुछ प्रश्नों में से पहले ही रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि ही दिए जाते हैं। मतलब आप जब ऐसे को लिखना स्टार्ट कीजिएगा, आपको मैंने कल क्या बताया था, मैंने आपको कल बताया था कि यहाँ पर आपको 3 सेक्शन दिए रहेंगे, ठीक है ना। 3 सेक्शन दिए, मतलब कि अगर आपको कोई पर्टिकुलर ऐसे जैसे हम कोरोना पे ही आपको अभी बताना चाह रहे हैं, तो कोरोना पे आपको 3 तरह के टॉपिक देंगे। उस तीनों टॉपिक में आपको कोरोना टॉपिक लिख देगा और उसके अंदर में सब टॉपिक्स जो है ना वो दे दिए जाएंगे। मतलब कोरोना हो गया आपका मेन हेडिंग, उसके अंदर में सब टॉपिक्स दे दिए जाएंगे, 3 या 4 जनरली मिलता है। उन टॉपिक्स को आपको यूज करना है, सब टॉपिक्स को यूज करना है और उनको यूज करके आपको ऐसे को अच्छा लिखना है ताकि आपको अच्छा से लिख सके उसको। और इसका वर्ड लिमिट कितना है पता ही था, कल मैंने बताया था, कल 150 वर्ड्स का 150 वर्ड्स का इसका जो है वर्ड लिमिट आपका रहने वाला है। तो आपको इन्हीं के अंदर में वर्ड ऐसे को कंप्लीट करना है। अब मेरे बात समझिए और, ठीक है। अनुच्छेद में विषय के किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें, मतलब कि जिस टॉपिक के बारे में आपको दिया गया है आप कोशिश करें कि उन्हीं टॉपिक, उसी पर्टिकुलर टॉपिक को जितना ज्यादा उसके एक्सटेंड कर सके तो कीजिए, उस टॉपिक से हटना नहीं है। नेक्स्ट क्या है, भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। मतलब जो भी आप बात बोले उस टॉपिक पे, उस ऐसे पे, टू द पॉइंट बोले, बातों को घुमाए ना ज्यादा, है ना। ऐसा होना चाहिए, मुझे क्या ऐसा लगता है, ये है वो है, कुछ ऐसा नहीं। जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसको जितना आपको एग्जैक्ट लगता है उतना ही दीजिए नॉलेज। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं, बहुत अच्छी बात है ये भी। मतलब आप जो चीज एक बार मान लेते हैं कि प्रस्तावना में कोई बात आप लिख दिए, या फिर बोल सकते हो कि स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन में ही कोई सेक्शन में आप चीज को दिखा दिए, तो अगर इंट्रोडक्शन में कुछ चीज आप दिखा दिए हैं तो उसको फिर प्रस्तावना में ऐड मत कीजिए, है ना। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम कोरोना का ही संक्रमण ले, तो जो चीज हम यहाँ दिखा दिए वो चीज मेरे को इस वाले टॉपिक पे नहीं डालना है, सब टॉपिक्स में नहीं डालना है। समझ में आ रहा है। अनावश्यक विस्तार न से बचे, लेकिन हाँ विस्तार से बचे। साथ ही साथ क्या करने बोल रहा है इसमें कि आपको भले ही संकेत में अपने अनुच्छेद को पूरा करना है, परंतु आपको यह भी ध्यान रखना है कि आप अपने विषय से ना भटक जाए। मतलब ऐसा नहीं कि वर्ड लिमिट को कंप्लीट करने के लिए जो मन किया वैसा भर दिया, ये भी नहीं करना है, उसको साथ साथ ये चलना है। सब सीमा को ध्यान में रखें। 150 वर्ड्स का बोल रहा है ना, तो कम से कम 150 वर्ड्स का बोले तो 140 तक जाइए, 160 तक जाइए। मतलब उस लिमिट को आप टच कर लीजिए। ऐसा नहीं कि 150 वर्ड तो 200 वर्ड में लिख दिए, ऐसा नहीं करना है। 150 वर्ड मतलब 100 वर्ड में लिख दिए, ये भी नहीं करना है। मतलब उस वर्ड लिमिट को ध्यान में रखते हुए आपको दिमाग में काम करना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू मी आप वर्ड तो नहीं गिनने जाइएगा, तो आप क्या कीजिएगा, देखिए वर्ड अगर आपको नहीं गिनना तो भी काम करिएगा। ऐसा अगर 100 वर्ड का होता है तो 10 लाइन कम से कम होता है, 150 वर्ड में कम से कम 15 लाइन। मतलब मेरे अकॉर्डिंग अगर आप ऐसे लिख रहे हो तो उस A4 साइज का पेपर से अगर आप 1.5 पेज लिख देते हो, 1.5 पेज या फिर 2.5 पेज कम से कम लिख देते हो, तो फिर आपको जो है मार्क्स अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है ना। तो करीब ध्यान दीजिए 1.5 पेज कम से कम, 150 वर्ड के। अच्छा, विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं। अगर आप दोहा डाल सकते हैं, कुछ ऐसा कुछ घटना जो इंसिडेंटली हुआ है वो डाल सकते हैं। कोई बड़े बड़े जो विख्यात जो कवि होते हैं, जो पोएट होते हैं, शायर लोग होते हैं, उनका अगर कुछ बात आप डाल सकते हो तो डाल दीजिए, ये भी अच्छा रहेगा उसमें। अनुच्छेद के अंत में निष्कर्ष समझ में आ जाना चाहिए, यानी विषय समझ में आ जाना चाहिए। मतलब आपको लास्ट में वहां पर जो है उसका अलंकार या फिर विस्तार, सॉरी लास्ट में नहीं होता, कंक्लूजन जो होता है वो कंक्लूजन आपको देना जरूरी है। उसको देते हैं तो आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स उसमें एक्योर कर पाइए। अब हम लोग देख लेते हैं कि भाई ये जो टॉपिक आने वाला है, जो कोरोना वाला टॉपिक है, वो हमको लिखना कैसे एग्जाम में। देखिए, सबसे पहले आपको टॉपिक क्या दिया हुआ है, कोरोना। जो भी इसमें चीजें होंगी उसमें क्वेश्चन एग्जामिनर जो है वो उसमें ऐड कर देगा, बट आप लोगों को समझना इसी टॉपिक के ऊपर है। तो हम लोगों ने क्या किया, सब टॉपिक्स को लिख दिया। कुछ टॉपिक्स मैंने यहाँ पर लिखा है, अभी कुछ लिखवा दूंगा साथ साथ, ठीक है, ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में चीजों को आ जाए। तो सब टॉपिक्स में क्या है, पहला आप लोग लिखना है कोरोना का संक्रमण स्टार्ट कहां से हुआ था। तो आप लोग याद है चाइना से स्टार्ट हुआ था, ठीक है ना। तो वो बातें आप लोग इसमें एंटर करना पड़ेगा कि भाई कोरोना स्टार्ट कैसे हुआ, संक्रमण कैसे फैला, इसका क्या क्या आप लिख सकते हो मैं वो बताता हूँ, ठीक है। देखिए, कोरोना संक्रमण क्या लिख सकते हो। कोरोना वायरस संसार की सभी सजीव और निर्जीव वस्तुओं को संक्रमित कर देता है। यह वायरस निर्जीव वस्तुओं और कुछ मिनटों से लेकर के
कई दिनों तक जीवित रहता है। मनुष्य में यही संक्रमित वस्तुओं को छूने और कणों के व्यक्ति के सांस तक पहुंचने से फैलता है। इसीलिए इस संक्रमण को फैलाने से रोकने के लिए मुंह और नाक पर मास्क लगाने अथवा एक दूसरे से 2 गज की दूरी बनाए रखने के लिए कहा जाता है। साबुन और झाग और अल्कोहल से मिश्रित सैनिटाइजर विषाणुनाशक से हाथों और अन्य वस्तुओं को निष्क्रमित करने के लिए कहा जाता है। तो ये संक्रमण के बारे में दिया हो गया है। आप क्या लिख सकते हो इसमें और अच्छे तरीके से कि संक्रमण कहाँ से फैला। इस पहले तो ये डिस्कस करो कि भाई कोरोना है क्या। ठीक है, तो कोरोना एक वायरल डिजीज है। ठीक है, वायरस रहित डिजीज है जो चाइना के पर्टिकुलर शहर से फैला था। मेरे को पर्टिकुलर शहर याद नहीं है, या तो नाम था उसका, बट उस शहर से फैला हुआ था। ठीक है, कौन सा ईयर में कोविड-19 जो है हम बोलते हैं कोविड-19 2019 में ये दिसंबर अक्टूबर के आसपास में फैला था। पूरे देश में इसका दबदबा पूरा फैल गया। इन सब बातों को आप डाल सकते हो इसमें, ज़्यादा नहीं लिखना है। करीब हर टॉपिक को आपको ज़्यादा नहीं 20 to 30 या 40 वर्ड्स में देना है, उससे ऊपर नहीं देना है। अगर आप 4 टॉपिक्स लिखते हो तो अगर हर टॉपिक्स को अगर आप 30 वर्ड्स में लिखते हो तो 3 into 4 आराम से आपके 120 वर्ड ऐसे ही हो जा रहा है। और लास्ट में कंक्लूजन लिख दोगे 30 वर्ड्स का, आराम से 150 वर्ड टच कर गया। 3 से 4 लाइन हार्डली, ज़्यादा उसमें कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं बोलना है। ठीक है, तो ये टॉपिक आपको इस तरीके से लिखना है। नेक्स्ट इसका है लक्षण और उपाय। मतलब जब ये कोरोना फैलता है तो क्या क्या सिम्टम्स आप लोगों को देखने को मिलता है। देखिए, इनमें आपको ऐसा कुछ नहीं है कि भाई बहुत हार्ड टॉपिक है क्या लिखूंगा। जो चीजें आप लोगों ने एक्सपीरियंस की है 2 सालों में, आपको वही बातें लिखनी है। ऐसा नहीं कि जो भी बुकिश लैंग्वेज है, जो भी अभी मैं जो बता रहा हूँ वही लिखना है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है चीजें। ठीक है, मैं आपको बस एक गाइड कर दे रहा हूँ, एक डायरेक्शन दे रहा हूँ कि आप ये बातें लिख सकते हैं। ठीक है, लक्षण और बचाव में क्या लिख सकते हो। कोरोना वायरस मनुष्य के श्वसन तंत्र से आक्रमण करता है। मतलब जब अगर मान लेते हो मेरे को ही हुआ, भाई हो मत जाना प्लीज, मेरे को मान हुआ। ठीक है, तो मेरे को हुआ तो अगर सामने वाला कोई व्यक्ति है तो अगर वो मेरे पास खड़ा होता है तो मैं अगर ब्रीदिंग करूंगा तो फिर मेरा सांस जो है मैं फिर अपना सांस निकालूंगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकालूंगा, तो उससे वो क्या करेगा, वो अपना ऑक्सीजन लेगा। इससे क्या होगा, जो है ट्रांसमिट हो जाएगा, फिर वो फैल सकता है, हाथ मिलाने से फैल सकता है। साथ जिसके हो चुका है उनको वो छींकते हैं तो उससे जो वायरस आपके नोज से फिर जो एंटर कर सकता है। तो ये सब चीज़ें भी हो सकती है। अच्छा, फिर क्या लिखा हुआ है, यह सबसे पहले आंख, नाक या मुंह के माध्यम से उसके गले में प्रवेश करता है। जैसे ही गले में प्रवेश किया, बॉडी के अंदर जो है वो एंटर कर जाएगा। इन बातों को आपको देना है उसमें। और दुखन उत्पन्न होती है, मतलब कि बहुत ज्यादा पीड़ा और जो है कष्ट होता है। इसी के साथ संक्रमित व्यक्ति में खांसी और जुकाम के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। शरीर में संक्रमण ज्यों-त्यों बढ़ता जाता है और उसके फेफड़ों की क्षमता कम होती जाती है और उस व्यक्ति को सांस लेने में परेशानी होने लगती है। संक्रमित व्यक्ति बुखार से पीड़ित हो जाता है। यह जरूरी नहीं है कि सभी लक्षण संक्रमित व्यक्तियों में दिखाई दे। अधिकांश व्यक्ति सर्दी, जुकाम, खांसी, बुखार और छींक आना, गले में खराश या दुखन होना, सांस लेने से परेशानी होना आदि लक्षण ही मनुष्य के रूप में दिखाई देते। जब जनरली हम लोगों का बॉडी में ऐसा प्रॉब्लम होता ही है तो हम लोग को लगता है कि चलो कोरोना नहीं, ऐसे नॉर्मल बुखार, नॉर्मल खांसी हुआ होगा। बट कोरोना के लक्षण ये हैं या नहीं है, ये तो बिना टेस्ट के मालूम नहीं चलता है। पर बहुत कोई जब इसको नहीं पता था बहुत लोगों को, तो बहुत कोई लोगों को लाइटली ले रहे थे। लाइटली लेने से क्या होता है, बस वो फैल जा रहा था, फिर जब वो टेस्ट करने जा रहे थे तो पता चला वो कोविड पॉजिटिव हो गया। तो इन सब बातों को लिखना है, मतलब कुछ घुमाना नहीं है। जो चीज़ें आपने देखी है ना, बस उन्हीं बातों को आपको एंटर कर देना। आई थिंक ये समझ में अच्छे तरीके से आपको आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट सब टॉपिक आपका क्या है। नेक्स्ट सब टॉपिक आपको देखो बोर्ड पे दिख रहा होगा, है ना। इसके बचाव के लिए प्रत्येक व्यक्ति को निम्नलिखित उपाय करने चाहिए। क्या क्या उपाय करने चाहिए आप खुद बताइए ना, मैं क्यों बताऊं आपको। सबसे पहले सर हाथ धोने चाहिए, प्रॉपर हाथ सैनिटाइज करने चाहिए। जब दूसरों से मिले तो अपने बॉडी पे कैसे मास्क लगाओ यार, फेस पे मास्क लगाना। ठीक है, चलो तो फेस पे मास्क लगाने चाहिए। उसके बाद ग्लव्स, जैसे हम लोग देखे थे ग्लव्स पहन लेते थे हाथों में, ठीक है ना, जब बाहर निकलते थे तो। ठीक है, धूप में ज़्यादा नहीं निकलते थे हम लोग, याद है आप लोगों को। ठीक है, सॉरी धूप में निकलते, शाम में ज़्यादा ठंडा जगह पे नहीं घूमना है, फिर ठंडा पानी नहीं पीना है। ठीक है ना, तो इससे जुकाम हो सकता है। घर से बाहर निकलते समय मुंह पर मास्क मतलब अवश्य लगाना था वो, फिर नहीं तो फिर पुलिस लोग टप टप, और याद होगा आप लोगों को डंडा वंडा मारता था। ठीक है, तो इन सभी बातों को लिख सकते हैं आप। खांसते या छींकते समय नाक और मुंह को रुमाल से ढक लेना चाहिए। ठीक है, इन सब बातों को डाल सकते हैं। तो ये कुछ उपाय हैं जो आपको कोरोना में करना चाहिए या फिर आप जो किए होंगे। ठीक है, दिन भर में थोड़े थोड़े समय पर साबुन से हाथ धोते रहना चाहिए। ये सब है। हाथों में दस्तावेजों का प्रयोग करें, मैंने बताया आपको ग्लव्स यूज करना चाहिए। बाजार से लाई वस्तुओं को निष्कासित करने के बाद प्रयोग करें, मतलब कि पहले धो लें उसको, उसके बाद यूज करें। बाहर से घर लौटने समय जूते चप्पल घर से बाहर ही उतारें। ठीक है, और जैसे जनरली हम लोग जब बाहर आते थे कोविड में तो क्या करते थे, जनरली मेरी मम्मी क्या करती थी ना मेरे को कि ये बोलती थी कि अगर तू बाहर से आया तो पहले तू नहा ले तब तू अंदर आना।
उनका भी फिर कपड़े वपड़े जो पहने थे वो उनको चेंज कर ले, पहले उनको बाहर रख दे, उनको पहले धोने के लिए डाल दे, फिर तो अपना एंटर करना। क्योंकि हो सकता है मैं बाहर किसी ऐसे व्यक्ति से मिला हूँ, ठीक है, जो कोरोना संक्रमित हो, तो अगर मान लीजिए मेरे बॉडी पे ना, पर मेरे बॉडी पे आ गया होगा, मेरे अंदर नहीं आया, मैंने एंटर नहीं किया, बट बॉडी पे तो आ गया होगा, तो हो सकता है कोई मेरे फैमिली में जो थोड़ा वीक इंटेस्टाइन वाले होंगे, जो थोड़ा वीक, उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम उतना कुछ खास नहीं होगा, उनको हो जाए। तो इन सब चीज़ों की वजह से हम लोग को परहेज करना हो रहा था। तो इन सब बातों को आप लिख सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बात नहीं है इसमें, ठीक है। उसके बाद विश्व में चुनौतियां, ये बहुत बड़ा अच्छा टॉपिक है, आप इसको डाल सकते हैं, ठीक है, कि विश्व में जो है, विश्व में चुनौतियां, देखिए ऊपर मैंने ब्लैक नीचे ब्लू लिख रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, बस काफी है। चुनौतियां, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिख सकते हैं उसमें कि विश्व में चुनौतियां कैसे हुआ था, मतलब कि कहां कहां किस किस देश में फैला था ये कोरोना, किस तरीके से एक सिंपल सा बीमारी, जो मतलब बोल सकते हैं फ्लू जैसा, एक वायरस जैसा फैला और पूरा महामारी जैसा रूप ले लिया ये, है ना, मतलब बहुत वायरल डिजीज हो गया था ये, अच्छे खासे देशों में फैल गया था, बहुत लोगों की जान ली इस कोरोना ने, ठीक है। तो कोरोना महामारी के कारण आज विश्व के सामने अनेक चुनौतियां हैं, ठीक है। मानवता की रक्षा के लिए इन सभी चुनौतियों पर विजय पाना आवश्यक है। कुछ मुख्य चुनौतियां इस प्रकार है, देखिए, जॉब जो है बहुत लोगों का छूट गया था, ठीक है, सब घरों से घर आ रहे थे, जहां बाहर काम कर रहे थे, इन सब बातों को लिख सकते हो। अर्थव्यवस्था को बनाए रखने की चुनौती था ही कि जो अर्थव्यवस्था था ऊपर डगमगा चुका था, बहुत मुश्किल हो गया था हर एक देश के लिए, सिर्फ इंडिया के लिए नहीं, बहुत देशों के लिए सब प्रॉब्लम हो रहा था। बेरोजगारी की चुनौती था, लोगों की जॉब छूट रहे थे, लोगों को काम छूट रहे थे, लोग अपने घर से बेघर हो रहे थे, ठीक है। प्रवासी कामगारों की पुनर्वास और भरण पोषण की चुनौतियां, व्यापार, कारखाने, यातायात, सभी चीजें एकदम ठप पड़ चुकी थी, इन सब चीजों में लिख सकते हैं आप। सामाजिक और सांस्कृतिक ताने बाने के बनाए रखने की चुनौती, भाईचारे और विश्व बंधुत्व की भावना बनाए रखने की चुनौती, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम आपके साथ में जो है देखने को मिल रही थी, देशों में भी और जो है पर्टिकुलर स्टेट्स में भी, ठीक है ना। तीन बातों को आप लिख सकते हो। भारत की स्थिति और संभावना, ये बात भी डाल सकते हो, इसी विश्व डाल दिया। अब यहाँ पर क्या डालोगे, भारत, जो टॉपिक्स मैं लिख रहा हूं आप लोग ये टॉपिक सब जो ना अपने कॉपी पे एक बार नोट कर लीजिए, ठीक है। भारत की स्थिति, ठीक है, आप ये सब टॉपिक नोट कर लीजिए। आप अपने एग्जाम में ये सब टॉपिक अगर याद रहेगा माइंड में तो आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं उसको। वहां टॉपिक आपको देगा, 2-3 टॉपिक ही देगा, बट उस 2-3 टॉपिक को यूज करेंगे आप और सब टॉपिक्स में सब डाल सकते हो, ठीक है। तो और हाँ, एक फॉर्मेट क्या बोलते उसको मैनेज कीजिएगा, देखिए फॉर्मेट में आप इस चीज को लिखो, ज्यादा अनफॉर्मेट मत जाइएगा। भारत ने इस वायरस के बचाव के लिए बड़े रोजगार तरीके से काम किया है, जिसके परिणाम स्वरूप जो है शीघ्र इस पर हम लोग नियंत्रण पा चुके हैं, ठीक है। हम लोग को जो वैक्सीनेशन जो हम लोग लगाए हैं, ठीक है, हमारे जो गवर्नमेंट है वैक्सीनेशन, पूरे देश को वैक्सीनेशन किया, और अभी हाल रिसेंटली में जो है आप लोग के लिए भी वैक्सीनेशन आ चुका है, ठीक है ना, 14 से 18 साल तक बच्चों के लिए वैक्सीनेशन आ चुका है। तो इन सब चीज़ों को भी जो है आपको इसमें आंसर एंटर कर सकते हैं, आप इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ आपको लास्ट में क्या डालना है, इसमें आप लास्ट में इसमें डाल सकते हो कि आपका ये सब चीज, ठीक है, 1 2 3 4 5 टॉपिक काफी है, आराम से आप इसमें लिख सकते हो। और लास्ट में डाल दोगे आप कंक्लूजन। कंक्लूजन को क्या बोलते हैं हिंदी में, कंक्लूजन, ठीक है ना, ये कंक्लूजन लिखना है आप लोगों को, कंक्लूजन, ठीक है। इसका वहाँ ये बोलते हैं निष्कर्ष बोलते हैं, ठीक है ना, निष्कर्ष। तो इसका क्या निष्कर्ष रहा, आपको क्या लगता है, आप इसमें क्या एंटर कर सकते हो, सब चीजें डाल सकते हो। तो कुछ यही चीजें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी होती है जब आप एक ऐसे को लिखते हो। यहाँ वो 5 मार्क्स आपको लग रहा हो सर 5 मार्क्स के लिए इतना मेहनत करेंगे, बेटा करना तो पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों का तो बोर्ड से कम मार्क्स का हो रहा है, 40 मार्क्स का, ठीक है। कहाँ हम लोग 80 मार्क्स देते थे, 100 मार्क्स का होता था, अभी आप लोग 40 मार्क्स का हो रहा है। तो उतना ही मार्क्स आप लोगों को अच्छे से लेना पड़ेगा ताकि आप लोग का बोर्ड का रिजल्ट जो है वो अच्छा बन सके, ठीक है। तो बस यही आज की वीडियो में यही सब रहा, ठीक है। हम लोग अब नेक्स्ट वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वाला टॉपिक जिसको बोलते हैं लेटर, इनफॉर्मल, फॉर्मल, में दोनों ही चीजें डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो, और बस सपोर्ट करो यार। थैंक यू एवरीवन, जय हिंद, जय भारत।